नीट को लेकर के इंडिया न्यूज़ लगातार अभियान जारी रखे हुए है और लगता है कि भारत की सरकार भी अब यह मानने लगी है कि इसमें गड़बड़ झाला है, इसमें धांधली है और बच्चों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको सुनाऊंगा। और पटना में राजनीति या जांच तो मैं नहीं कहूँगा कि राजनीति जो है वो नीट के मामले को लेकर के तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। तेजस्वी यादव की भूमिका क्या हो सकती है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा खुलासा रोजाना इंडिया न्यूज़ आपके सामने खुलासा कर रहा है, तो आज का जो खुलासा है वो ये है कि एक लड़का उसने बयान दिया, इम्तिहान दिया नीट का और बयान दिया। बयान क्या, हमारी जो मुहिम है वो रंग ला रही है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, पूरी व्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। ये इंडिया न्यूज़ की मुहिम का ही असर है कि जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस धांधलेबाजी में शामिल लोगों की पोल खुलने लगी है। छोटी से शुरुआत हुई, अब बड़े बड़े नाम सामने आने लगे। हमने आपको सबसे पहले सड़क निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस का सच दिखाया था और उससे पहले हमने आपको लर्न स्कूल को दिखाया था। पटना में 2 जगहें, एक लर्न स्कूल जहां बच्चों को बुलाया गया, पेपर दिया गया, आंसर बताया गया, रटने को कहा गया। कल इम्तिहान में तुमको यही सारे सवाल आएंगे, ये जवाब जो रट रहे हो यही जाकर के टिक कर देना। लर्न स्कूल के बाद हम आए गेस्ट हाउस में, NHI के गेस्ट हाउस में, और वहां भी हमने आपको दिखाया कैसे एक कमरा को बुक किया गया था, वहां 4 बच्चों को लाया गया था, वहां भी पेपर लाया गया, वहां भी आंसर बताया गया, बच्चों को रटने के लिए कहा गया। और ये दोनों कनेक्शन जो था वो सिकंदर यादवेंदु का था। ये आदमी इम्तिहान माफिया है, परीक्षा माफिया है, लेकिन अब इसमें राजनेताओं के तार जुड़ते जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करने खुद पथ निर्माण के मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आए। उन्होंने इस पूरे खेल में तेजस्वी यादव की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया। विजय सिन्हा जो कह रहे हैं उससे जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो कड़ी बन रही है, उसमें सबसे ऊपर तेजस्वी यादव का नाम है, उसके नीचे उनके PM प्रीतम यादव का, उसके नीचे प्रदीप यादव। ये कड़ी है। वो कह रहे हैं कि प्रीतम ने प्रदीप को फोन किया। प्रीतम कौन है? तेजस्वी यादव के PA हैं, बहुत करीबी हैं, भरोसेमंद हैं। उनको मनमाफिक विभाग तेजस्वी यादव दिलाते रहे जब तक वो सत्ता में रहे। और प्रीतम ने फोन किया प्रदीप को। प्रदीप कौन है? ये गेस्ट हाउस में काम करने वाला कर्मचारी है। प्रदीप को क्या कहा कि भाई यह जो सिकंदर यादवेंदु हैं, इनके नाम पर एक कमरा बुक कर देना है 4 मई को। सिकंदर यादवेंदु के नाम पर कमरा बुक हो गया। उस कमरे में कौन पहुंचा? उस कमरे में एक लड़का पहुंचा जिसको इम्तिहान देना था। सिकंदर यादवेंदु हैं जो कि पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी है। उसके नीचे अनुराग यादव, ये लड़का है अनुराग यादव जो उस रूम में ठहरा। फोन किसने किया? बकौल विजय सिन्हा तेजस्वी यादव के PA ने। किसको किया? गेस्ट हाउस के कर्मचारी को। किसके लिए किया? सिकंदर के लिए। सिकंदर ने किसको ठहराया? एक लड़के को जो अनुराग यादव नाम का है। वो छात्र जिसने अपना पूरा कबूलनामा पुलिस के सामने दिया है और उसने कहा है कि उसके फूफा ने, सिकंदर यादवेंदु ने उसको पेपर दिया। इस तस्वीर के अगर आप देखें तो सब कुछ बहुत साफ नजर आता है। कैसे घटना में पेपर लीक हुआ, कैसे बड़े बड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। जब आप सीक्वेंस समझेंगे तो विजय सिन्हा बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट लेकर मीडिया के सामने आए, उनके बाद भी समझ में आएगी। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव, जिनके पास ही पहले से पथ निर्माण विभाग था, जिस विभाग का वो गेस्ट हाउस है, तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव ने बाकायदा दबाव बनाकर गेस्ट हाउस बुक करवाया। ये तस्वीर आप देखते रहिएगा। इसी तस्वीर में सारे चेहरे हैं और चेहरों के बीच में जो रिश्ते हैं, उन्हीं रिश्तों के नाम पर ये खेल चल रहा है।
सिकंदर यादवेंदु के लिए गेस्ट हाउस बुक करवाने के लिए प्रीतम ने वहां पर काम करने वाले प्रदीप को 2 बार फोन किया था। पहला कॉल 1 मई को 9:07 पर, जिसे प्रदीप ने नजरअंदाज किया, लेकिन प्रीतम ने फिर कॉल किया 4 मई को सुबह 9 बजे के करीब। दोबारा प्रीतम का प्रदीप को फोन आया। नियमों के खिलाफ जाकर गेस्ट का कमरा यादवेंदु के लिए रिजर्व किया गया। विजय सिन्हा ने बताया कि गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आवंटन पत्र नहीं था, फिर भी यादवेंदु के लोग वहां पर रुके। जो लड़का अनुराग यादव वहां ठहरा था, उसके नाम के आगे रजिस्टर में मंत्री जी लिखा था। उसी के बाद ये सारा खुलासा सामने आया। को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। विजय सिन्हा अब तेजस्वी यादव से जवाब मांग रहे हैं। तेजस्वी इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखे। क्या प्रीतम ने उनके कहने पर फोन किया? प्रीतम और यादवेंदु जो साठगांठ कर रहे थे, क्या उसकी जानकारी उनको थी? विजय सिन्हा ने PWD के तीनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है जो गेस्ट हाउस बुकिंग से जुड़े हुए थे। अधिकारियों पर आरोप है कि बिना आवंटन के उन्होंने सिकंदर यादवेंदु को कैसे ठहरने का आदेश दिया या उसके लोगों को उन्होंने ठहराया। जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो वो चुप क्यों रहे? विजय सिन्हा ने मीडिया के सामने उस कर्मचारी प्रदीप को भी पेश किया जिसने प्रीतम के कहने पर कमरे की व्यवस्था की थी। प्रदीप जी हैं, यहीं पर हैं, कर्मचारी हैं, संविदा पर। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीय अभियंता को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अभियंता को भी बता दिया था नियमानुसार आवंटन की कार्रवाई। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ। उधर RJD कह रही है कि बीजेपी गलत तरीके से उसको इस खेल में खींच रही है। सरकार उसकी है, पेपर लीक उसके राज में है, NTA केंद्र सरकार की संस्था है और RJD को खींचा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यादवेंदु, सिकंदर यादवेंदु, ये कौन है? इसका कांटेक्ट क्या है? इसका कनेक्शन क्या है? अभी मैं आपको यह लड़का जो अनुराग यादव है, यह पढ़कर के इसका जो कबूलनामा है सुनाना चाहता हूं। इंडिया न्यूज़ का मकसद सिर्फ ये है कि राजनीति में आप इस मामले को जितना खींचना खींचते जाइए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ यही पर्पस है कि जो 24 लाख बच्चे इस बार बैठे थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, जिन्होंने अपनी मेहनत के बूते
640, 630, 620 स्कोर किया, 650 स्कोर किया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, वो धांधली के कारण नहीं मिल रहा है। उनकी मेहनत बेकार ना जाए, उनके सपनों पर पानी ना फिरे, वो हतोत्साहित ना हों, वो गलत रास्ता ना अख्तियार करें। इसलिए इंसाफ होना चाहिए, इस मामले की जांच होनी चाहिए। पेपर लीक हुआ या नहीं, और पेपर लीक हुआ है हम बार बार कहते हैं, उसके सबूत दिखा रहे हैं, और सबूत ये कागज़ का टुकड़ा भी है जिसको आप कबूलनामा कहते हैं। मैं बड़े वॉल पे आपको रख के पढ़ के दिखा देता हूँ। ये लड़का अनुराग यादव, जैसे आयुष पकड़ा गया और आयुष ने कबूल किया कि हाँ हमको पेपर मिला, हमको आंसर मिले, वैसे ही इसने भी कबूल किया है। यह एक सबूत है। मेरा नाम अनुराग यादव, उम्र 22 वर्ष, संजीव कुमार, थाना सो एंड सो, जिला समस्तीपुर। मैं अपना सफाई का बयान बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शासनगर थाना पर दारोगा जी के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु नगर परिषद दानापुर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि दिनांक 5/5/24 को नीट का परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। परीक्षा का सेटिंग हो चुका है। मैं कोटा से वापस आ गया तथा मेरा फूफा द्वारा दिनांक 4/5/24 को रात्रि में अमित आनंद एवं नीतीश कुमार, ये दोनों सॉल्वर हैं, अमित आनंद के घर के बाहर, घर के नीचे इंडिया न्यूज ने अपनी पड़ताल में जले हुए क्वेश्चन पेपर पाए थे, तो नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया, जहां पर नीट के परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका दिया गया एवं रात्रि में पढ़वाया एवं रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल में था तथा मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था, गौर कीजिएगा, जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई तथा मुझे पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस इसी फिराक में थी। उसको सूचना मिली थी कि एक कार घूम रही है शहर में, उस कार में कुछ लोग हैं, अंदेशा इस बात का है कि वो यहाँ पेपर लीक करा करके कुछ बच्चों को अलग सेंटर पर बिठा करके इम्तिहान दिलवा रहे हैं। और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान सिकंदर यादवेंदु डस्टर कार में बैठा हुआ पाया गया। 3 लोग गिरफ्तार हुए। 4 बच्चों के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी उस कार में मिली। डस्टर कार भी हम दिखा चुके हैं शासनगर थाना पटना में। अब सवाल हमारा ये है कि ये लड़का अनुराग यादव ये कबूल कर रहा है, आयुष कबूल कर रहा है, सिकंदर यादवेंदु मान रहा है, फिर एनटीए क्यों कह रहा है कि भाई घपला नहीं, जांच तो करवाइए आप। सबूत 10 सबूत हैं और जांच होगी तो जैसे एनटीए ही परीक्षा करवाता है ना नेट की, और नेट की परीक्षा रद्द हो गई। 18 जून को नेट की परीक्षा रद्द हो गई क्योंकि धांधली से भरी हुई थी, और यही एनटीए करवाता है उस परीक्षा को, और यही एनटीए नीट करा चुका है, और नीट में भी धांधली है, नीट में पेपर लीक है, और इंडिया न्यूज लगातार सबूतों के साथ चलता रहा है। और हम बार बार कहते हैं कि अगर नहीं है आपको यकीन तो जांच करवाइए। अब जाकर के देश के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बच्चों के करियर को लेकर सरकार कंसर्न है, वो हमारी प्राथमिकता पर हैं। अगर कोई भी यहां धांधली है तो कार्रवाई होगी, एक बड़ी कमेटी बनेगी। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और यह इंडिया न्यूज की मुहिम का असर है कि लगातार हम उन 24 लाख बच्चों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, जो हतोत्साहित हैं, निराश हैं, उनको लगता है कि उनकी काबिलियत, उनकी मेहनत का कोई सिला नहीं है। एक अलग तरह का तबका है जो पिछले दरवाजे से अपने बच्चों को पैसा दे करके पेपर लीक करा करके मेडिकल कॉलेज में घुसा देगा। उनको अगर मिलेगा भी तो नीचे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, जिनके लिए उनके माँ बाप को करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे, घर जायदाद मकान बेचने पड़ेंगे। और इस तरह की लड़ाई उन बच्चों की है जो आज की तारीख में इंडिया न्यूज लड़ रहा है। इसलिए अब देश के शिक्षा मंत्री को मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में
सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। हम 0 एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नीट परीक्षा में जो रोज रोज खुलासे हम कर रहे हैं, सबूत हम जो दिखा रहे हैं, उसने अपना असर डाला है। सरकार अब ये मानने लगी है कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। अगर ऐसा है तो कार्रवाई होगी, उनके साथ इंसाफ होगा। 24 लाख छात्रों का मामला है। मैं सीधे आपको पटना लेकर चलना चाहता हूं। रितेश हमारे सहयोगी हैं और लगातार इस खबर को लेकर के उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है। उन्होंने कई खुलासे किए, कई सबूत आपके सामने रखे हैं। रितेश, ताजा मामला क्या है? देखिए, ताजा मामला ये है कि आज खुद विजय सिन्हा जो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं वो आए। पहले तो लगा कि राजनीतिक मामला है, चलिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन सबूतों के साथ आए। उन्होंने बाकायदा दिखाया कि किस तरीके से प्रीतम यादव ने 1 मई को फोन किया, 4 मई को फोन किया, और प्रीतम यादव की क्या कुछ संलिप्तता और क्या कुछ संबंध है अनुराग यादव से, इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया। और हम भी लगातार इस पर इंडिया न्यूज पहले दिन से ही इस खबर को लेकर लगातार गंभीरता पूर्वक हम एक एक तथ्य को दिखा रहे हैं। आरजेडी के नेताओं से जब इस बाबत हमने सवाल पूछने की कोशिश की तो उनका बॉडी लैंग्वेज कहीं से उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं दिखा जिस तरह का कॉन्फिडेंस बाकी राजनीतिक बयानबाजी में वो दिखाते हैं। कहीं ना कहीं लगा कि दाल में कुछ काला है। प्रीतम यादव की अगर बात करें तो काफी रसूख वाले व्यक्ति हैं। तेजस्वी यादव के नंबर 2 हैं। संजय यादव के बाद इन्हीं का स्थान आता है आरजेडी में, तेजस्वी से खास नजदीकियों की अगर बात करें। उसके बाद आप दिखाइए कि खुद आप सर आपने देखा कि किस तरीके से जो गेस्ट हाउस का केयर टेकर है वो आया और उसने बाकायदा इस बात को स्वीकार किया कि खुद प्रीतम यादव ने फोन किया और कई दफे फोन किया। फिर हम गेस्ट हाउस गए और वहां पर इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पुलिस पर प्रेशर आखिर किसने दिया? पुलिस ने तमाम तथ्यों को खंगाला, तमाम चीजों को पब्लिक डोमेन में लाया, लेकिन एनएचएआई गेस्ट हाउस की जब बात आई तो पुलिस की जो जांच की रफ्तार है या ईओयू की जो जांच की रफ्तार है वो क्यों सुस्त हो गई? पहले दिन से ये क्यों नहीं पता लगाया जाने लगा कि ये मंत्री जी कौन है? आखिर क्यों डिप्टी सीएम को आकर ये सवाल है। इस सवाल का जवाब इंडिया न्यूज चाहता है कि मिले, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि पेपर लीक की जांच होनी चाहिए। अगर पेपर लीक है तो फिर इम्तिहान नए सिरे से लिया जाना चाहिए। हमने लगातार आपको बताया है कि कितने ऐसे सबूत हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि ये इम्तिहान बेईमानी से भरा हुआ है, ये इम्तिहान धतकर्मों से भरा हुआ है। अगर शिक्षा माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, दवा माफिया, ऐसे लोगों की औलादें, ऐसे लोगों के नाते रिश्तेदार मेडिकल कॉलेजेस में अच्छी रैंकिंग के साथ आएंगे, उनको सरकारी कॉलेज मिलेंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे, और जो बच्चे काबिल हैं, दिन रात पढ़ते हैं, वो दूर कर दिए जाएंगे, दुत्कार दिए जाएंगे, तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। इसलिए हम उस देश की बेहतरी की खातिर ये जो नई जनरेशन है इसमें अपनी व्यवस्था के प्रति उम्मीद बनी रहे, उसको अपनी काबिलियत पर भरोसा रहे, और जो मेहनत करता है, जो काबिल है, वो अपनी जगह पाएगा, यह यकीन उसके भीतर बना रहे। ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार अब मानने लगी है कि कुछ है जो गड़बड़ है, तो हमें अब ये भरोसा हो चला है कि नतीजा इंसाफ तक जाएगा।